जय महाकाल। कपालिक अघोर साधना में आपका स्वागत है। आज हम कच्चे कलुए के विषय में बात करेंगे कि इसकी साधना कैसे की जाती है। प्रेत विद्या के अंतर्गत यदि आयु की श्रेणी के अनुसार हम बात करें तो भिन्न भिन्न प्रेतों की भिन्न भिन्न प्रकार से साधनाएं की जाती हैं। और कच्चे कलुए की तो कच्चे कलुए छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे जो बोलना नहीं जानते हैं, वो सिर्फ हंसते और रोते हैं, तो वो खईस कहलाते हैं। लेकिन 3 वर्ष से 8 वर्ष के बीच के बच्चे कच्चे कलुए कहलाते हैं और 8 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे पक्के कलुए कहलाते हैं। तो हम आज कच्चे कलुए की बात करते हैं। कच्चे कलुए की साधना तंत्र में बहुत महत्व रखती है। इसका मुख्य कारण है कि यह अन्य प्रेतों की अपेक्षा इनमें स्पर्श शक्ति प्रदान करना बहुत आसान होता है। और ये साधक से भूमि तत्व प्राप्त कर लेते हैं। जब हम साधना करते हैं, इसलिए इनमें स्पर्श शक्ति देना बहुत आसान हो जाता है। इनकी साधना सात्विक होती है, पर ये की जाती है शमशान में। और ये ऐसा शमशान होता है जहाँ बच्चों को दफन किया जाता है। तो ऐसी जगह साधना करने से सिद्धि और प्रत्यक्षीकरण जल्दी होता है। ये साधना 41 दिन की है। 41 दिन में आपको 15 माला पर डे करनी है। काली हकीक की माला, यदि काली हकीक की ना हो तो आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। दक्षिण मुख होके आपको बैठना है। काला वस्त्र, काला आसन होगा। और शमशान में जाने के पहले ये साधना अमावस से करनी है आपको। तो अमावस के एक दिन पहले जाके आप पीले चावल ले जाके शमशान को, पीले चावल और लड्डू ले जाके शमशान को भोग दे के आएंगे और उनसे अनुमति लेके आएंगे कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ कल से, कृपया मुझे आज्ञा प्रदान करें और मुझे अनुमति दें यहाँ करने की। जब आप अमावस के दिन जाएंगे तो वहाँ आप जाके सबसे पहले स्नान करेंगे। 1 बाल्टी में दूध और 1 बाल्टी में पानी, जल और उसमें कच्चा दूध गाय का मिला के उससे स्नान करेंगे। उसके बाद आप कोई भी वस्त्र नहीं छुएंगे। आप चाहे तो निवस्त्र साधना कर सकते हैं। अगर निवस्त्र करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई भी एक काला कपड़ा आप लपेट के कर सकते हैं, लेकिन एक वस्त्र होना चाहिए बिना सिला हुआ। जैसे महिला साधक हैं तो वो बिना सिला हुआ एक वस्त्र लपेट के साधना कर सकती हैं। अब इनमें भोग क्या लगेगा? भोग में इसमें मीठे में आपको सफ़ेद बर्फ़ी, बूंदी का लड्डू और दूध आपको लेके जाना अनिवार्य है, क्योंकि ये बच्चे हैं और बच्चों को जो भी पसंद है आप वो वहाँ पे नैवेद्य के रूप में रख सकते हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसे खिलौने आप ले जाएं जो बच्चों को पसंद होते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ रोज़ लेके जाना है और वहीं पे छोड़ के आना है। 7-8 दिन बाद से आपको अनुभूति होने लगेगी। बहुत से बच्चे आपके पास आएंगे, कुछ हंसते हुए आएंगे, कुछ आपको परेशान करेंगे। ठीक, तो आपको अपना सुरक्षा चक्र बना के बैठना है। अपनी देह का बंधन करके बैठना है कि आपके देह में कोई प्रवेश ना करे। और ये साधना गुरु की अनुमति से, गुरु के संरक्षण में ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आपसे गलती हुई तो वो बच्चे आपको परेशान करेंगे। वो आपके साथ आ जाएंगे आपके घर तक, तो आपको भी परेशान करेंगे, आपकी फैमिली में भी दिक्कत खड़ी करेंगे। इसलिए बहुत सोच विचार के ये साधना करनी चाहिए। अब साधना ये पहले के लोग क्यों करते थे या आज भी क्यों करते हैं? बहुत से साधु संत आते हैं, आज भी आते हैं कि कच्चा कलुआ सिद्ध करना, तो इससे कोई आप लोगों का भला नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक दिखावे की विद्या है। जैसे आपके पास कोई आया तो उसने आपको 10 रुपये का नोट दिया,
आपने उसको उसी का रुद्राक्ष बना के दे दिया। कई बार आप देखे होंगे कई फ़कीर रहते हैं, उनकी मुट्ठी खाली रहती, लेकिन आपको जब देते तो वो किशमिश बन जाती है या कुछ भी बन जाता है। ये सब कच्चे कलुए का काम रहता है। कच्चे कलुए बच्चे होते हैं तो उनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो आप बोलेंगे ये वही काम करेंगे। इनमें स्पर्श शक्ति रहती, इसलिए कोई भी सामान उठकना पटकना ये सब इनके काम रहते हैं। तो ये सब काम बड़ी आसानी से कर देते हैं। इनमें किसी की आन नहीं चलती है, क्योंकि ये समझते ही नहीं कि ये सब क्या है। आपने जो बोला उनको वो करना है, बस इतना इनको मालूम है। और इनके करने के बाद इनको ये भोग मिलेगा, उनका मनपसंद, चाहे लड्डू हो, चाहे बर्फ़ी हो, चाहे खिलौने हो, ये इनको मिलना है। तो ये खुशी खुशी सब काम करते हैं। तो ये साधना गुरु के संरक्षण में ही आप करें और बहुत जल्दी सिद्ध होती है। कुछ इसका गुप्त विधान भी है जो आपको साधना के समय बताया जाएगा। ऐसे पब्लिकली नहीं बताई जा सकती हैं चीज़ें। लेकिन अगर किसी को ये साधना करनी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करें। जय महाकाल।